हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे, वर्ग और वर्गमूल। इसमें हमने वर्ग सीख लिया था, साथ में कल हमने वर्गमूल ज्ञात करने की दो विधियों के बारे में जाना था। एक थी अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी भाग विधि। तो उसमें से पहली विधि जो थी अभाज्य गुणनखंड विधि, इसको हमने कल सीखा था और इस विधि से हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे जिसमें वर्गमूल निकालना था। तो वो क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे अभाज्य गुणनखंड विधि के। वो क्वेश्चन नंबर 4 में थे, एक्सरसाइज 6.3 में। क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट्स इस तरह के ही थे जिसमें अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना था। इसमें से एक पार्ट अभी करके देख लेते हैं। कुछ मैंने कल भी कराए थे, आपने ये कर भी लिए होंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी को समझ में ना आया हो तो अभी आप देख सकते हैं। इसमें एक संख्या है 8100, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल इस तरह से लिखा जाता है, वर्गमूल का निशान लगाना है और 8100, ये अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल निकालना है। तो उसके लिए हम इसके गुणनखंड बनाएंगे, अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड बनाने के लिए आपको पता है कि अभाज्य संख्याओं से भाग किया जाता है। तो इसको अभाज्य संख्याओं से भाग करना है। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं वो आपको पहले भी मैंने बताया है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और इस तरह से ये चलती जाती हैं। तो सबसे पहले 2 से भाग करेंगे इसको। आप जानते हैं ये 2 से भाग हो सकता है क्योंकि लास्ट में 0 है। 2 से भाग करेंगे तो 2 चौके 8, ये 8 हो गया। फिर आगे है 1, 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता तो 0 लगाएंगे। 1 के साथ फिर आगे 0 आ गया, 10 बन गया। 2 पंजे 10 और फिर एक 0 है तो वो 0 आ गई। फिर 2 से भाग करेंगे तो ये 2 दूने 4, फिर 0, फिर 2 दूने 4, 1 बच गया, यहाँ 5 था, वो 1 आगे जाएगा, 10 बनेगा। 2 पंजे 10। अब आप देख सकते हैं ये 2 के पहाड़े में नहीं आता क्योंकि इसमें लास्ट का अंक 5 है, 2 के पहाड़े में नहीं आता है। तो नेक्स्ट अंक जो है जिससे हम भाग करेंगे वो है 3। तो 3 से देखेंगे ये भाग होता है कि नहीं। 3 से भाग होता है कि नहीं होता है ये जानने के लिए हम इन अंकों को प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ 2 और 2 4, 4 और 5 9, ये 2 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए ये 3 से भाग हो जाएगा। 3 से इसको भाग करेंगे, 6 3 18, ये 20 था, 6 3 18 बनाया, 2 बच गया, 2 आगे जाएगा, 22 बनेगा। तो 7 3 21, 1 बच जाएगा, वो आगे जाएगा, 15 बनेगा। तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15। अब इसी तरह से फिर देखेंगे ये 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं। फिर अंकों को प्लस करेंगे, 6 और 7 13, 13 और 5 18, 18 3 के पहाड़े में आता है इसलिए 3 से भाग हो जाएगा। 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 1 बच गया, यहाँ से 7 था, वो आगे 1 जाएगा तो 15 बनेगा। 3 पंजे 15। अब फिर चेक करें इसको 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं। तो देख सकते हैं 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 3 के पहाड़े में आता है तो ये 3 से हो जाएगा। अब यहाँ पर है 22, 3 सते 21, 1 बच गया, वो 1 आगे जाएगा, 3 पंजे 15, इस तरह से हो जाएगा। अब फिर यहाँ देखते हैं 3 से होगा कि नहीं। 7 और 5 12 होता है, 3 के पहाड़े में आता है तो 3 से हो जाएगा भाग। अब 3 से भाग करके यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 और फिर 1 बच गया, 7 था यहाँ, ये 15 बन गया, 3 पंजे 15। और अब ये 3 के पहाड़े में नहीं आता है, 5 बनाइए। तो नेक्स्ट नंबर जो है अब हमारे पास वो है 5। 5 से भाग करेंगे, 5 पंजे 25, फिर आप जानते हैं 5 से हो जाएगा, 5 पंजे 5 एकम 5। तो इस तरह से ये हमने गुणनखंड बना लिए इसके। जो ये अभाज्य गुणनखंड बने यही आपने यहाँ लिखने हैं वर्गमूल का निशान लगाकर। क्या क्या गुणनखंड बने, 2 आया है यहाँ 2 बार, 3 आया है 4 बार और 5 आया है यहाँ 2 बार। तो यही आपने गुणा में यहाँ पर लिखने हैं। 2, फिर 3 आएगा 4 बार गुणा में, फिर उसके बाद 5 आएगा 2 बार, इस तरह से। अब इसके बाद इनमें जोड़े बनाने होते हैं वर्गमूल में। तो ये जोड़े बन रहे हैं, देखो 3 3 का 3 3, ये 5 5, इनमें से एक एक ले लेना होता है। 2 यहाँ से लिया हमने ये 3, फिर यहाँ से लिया 3, फिर नेक्स्ट लिया यहाँ से 5। अब वर्गमूल का निशान नहीं आएगा, अब इनको बस गुणा करना है और वो आपका वर्गमूल निकल जाएगा। तो 2 2 गुणा 3, 2 3 6, 6 को 3 से करना है, 6 3 18, 18 को 5 से करना है, 18 पंजे 90। तो ये 90 इसका वर्गमूल हो गया 8100 का। तो इस तरह से ये क्वेश्चन थे, इसमें आपको वर्गमूल निकालना था। तो ये सारे क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट्स आपने इसी तरह से करने हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है इनमें थोड़ा सा अलग है। इसमें वर्गमूल निकालने के लिए नहीं कहा है, यहाँ लिखा है कि ये जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसमें क्या गुणा किया जाए या क्या भाग किया जाए जिससे ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो उस तरह के क्वेश्चन सही है। तो इसमें कैसे करना है, यहाँ भी अभाज्य गुणनखंड ही करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं पहले।
इसमें लिखा है कि संख्याएं जितनी भी हैं ये, इनमें से प्रत्येक के लिए वो छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो इसका एक पार्ट मैं करा रहा हूँ, बाकी सभी आपने इस तरह से कर लेने हैं जैसे मैं यहाँ करूँगा। 252 दिया हुआ है, ये पूर्ण वर्ग है नहीं, इसको किससे गुणा करें, कुछ नंबर गुणा करना है जिससे ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो किससे गुणा करें, उसके लिए पहले इसके गुणनखंड बनाकर देखते हैं। 252 के गुणनखंड क्या बनते हैं, फिर देखेंगे किससे गुणा करके ये पूर्ण वर्ग बन सकता है। तो गुणनखंड करने के लिए वही अभाज्य संख्याएं आपने ध्यान रखनी है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और इसी तरह से ही चलती हैं। 2 से किया, 2 एकम 2, ये 5 था, 2 दूने 4, एक बच गया, आगे बन गया 12, 6 दूने 12। फिर 2 से हो जाएगा, 6 दूने 12, आगे 6 है, 2 3 6। अब ये 2 के पहाड़े में नहीं आता क्योंकि लास्ट में 3 है, लेकिन 3 के पहाड़े में आता है क्योंकि 6 और 3 9 बनते हैं, 9 3 के पहाड़े में आता है। तो 3 से करो, 3 दूने 6, 3 एकम 3। फिर आप जानते हैं 3 से हो जाएगा, 3 7 21। फिर अब ये 7 से होगा, नेक्स्ट ऐसे 5 था लेकिन 5 से ये भाग नहीं होता है तो अब 7 पे आ गए, 7 एकम 7। तो 252 के गुणनखंड बन गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। वर्गमूल निकालने के लिए नहीं कहा था यहाँ पर, आपको कहा है कि इसमें क्या गुणा करें जिससे ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप देख रहे हैं ये पूर्ण वर्ग तब होता जब ये पूरे जोड़े जोड़े बनते। तो यहाँ जोड़े इसके तो बन गए 2 2 के 3 3 के, लेकिन 7 ये अकेला रह गया। तो 7 का अगर जोड़ा बन जाए तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ किससे गुणा करना पड़ेगा, 7 से। तो एक्स्ट्रा नंबर यहाँ 7 चाहिए, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए 252 को 7 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा, या फिर सीधा लिख सकते हैं 7 से गुणा करना होगा। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 7 से गुणा करना होगा। तो 7 से गुणा करके बनेगा क्या, वो भी लिख लेते हैं, 252 गुणा 7। 7 से क्यों गुणा किया वो ध्यान रखो, यहाँ पर जिस चीज़ की कमी थी जोड़ा पूरा करने के लिए वही गुणा करना है। तो 7 एक कम था इसलिए 7 से गुणा कर रहे हैं। तो 7 से गुणा करके क्या बनेगा 252, वो देख लेते हैं। 7 दूने 14 हासिल 1, 7 पंजे 35 और 1 36 हासिल 3, 7 दूने 14 और 3 17, 1764 ये बन गया। तो पहला आंसर तो यहाँ पर आ गया, किस नंबर से गुणा करना है, तो वो 7 से गुणा किया। दूसरा ये भी पूछा जो अब नंबर बना 7 से गुणा करके उसका वर्गमूल भी निकालो। तो इसका वर्गमूल भी निकालना है 1764 का, ये जो नंबर आया 7 से गुणा करके। तो इसके लिए क्या करना है आपने, ये जो नंबर है इसके गुणनखंड लिखने हैं, और आप जानते हैं वही गुणनखंड बनेंगे। एक यहाँ 7 एक्स्ट्रा आएगा क्योंकि 7 का जोड़ा बनाया हमने, 7 को एक्स्ट्रा यहाँ पर गुणा किया है। तो वही यहाँ पर हम 7 से गुणा करके लिख लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। यहाँ पर ये नहीं लिखना है, इसको हटा देना, ये बस एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया। तो 7 से एक्स्ट्रा गुणा किया तो वो 7 यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया। अब यहाँ पर जोड़े आपके पूरे बन गए, आपके पास आंसर आ गया। अब 2 गुणा 3 गुणा 7, एक एक ले लिया इनमें से। अब इनको गुणा करें, 2 3 6, 6 7 42। तो दूसरा आंसर यहाँ पर हो गया, ये पूर्ण वर्ग संख्या जो बनी उसका वर्गमूल 42 है। तो अब समझ ही गए होंगे आप लोग कि यहाँ पर हमने जो नंबर दिया था उसके गुणनखंड किए, गुणनखंड में देखा कौन सा नंबर कम पड़ रहा है यहाँ जोड़ा बनाने के लिए, उससे गुणा करना है। और उससे गुणा करने के बाद जो नंबर बना उसको हमने फिर वर्गमूल भी निकालना है। तो वो वर्गमूल इस तरह से आपने निकाल के ये दिखा दिया। कैसे निकाला, उसमें वही गुणनखंड लिखे जो ऊपर थे, बस एक ये 7 एक्स्ट्रा आ जाएगा क्योंकि 7 से हमने गुणा किया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 5 के सभी पार्ट्स करने हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम इसी तरह का है, लेकिन यहाँ पर बोला किससे भाग करें, और यहाँ भी फर्स्ट पार्ट सेम वही क्वेश्चन है, 252। 252 ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसको किसी संख्या से भाग करना है जिससे ये पूर्ण वर्ग बन जाए। ऐसी कौन सी छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हो जिससे भाग करने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो फिर से हम 252 के गुणनखंड देखेंगे, सेम वही बनेंगे जैसे यहाँ पहले बने थे। फिर भी आप करके देख सकते हैं, 2 से 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 छक्के 12, 2 3 6, फिर 3 से होगा 3 दूने 6, 3 एकम 3, फिर 3 से होगा 3 7 21, फिर 7 से होगा 7 एकम 7। तो यही पहले वाले गुणनखंड आ गए। तो यहाँ पर भी वही जोड़े बन रहे हैं, कौन सा एक्स्ट्रा आ रहा है, ये वाला। तो यहाँ यही पूछा है किससे भाग देकर ये पूर्ण वर्ग बन सकता है।
तो बस 7 से भाग दो, 7 से भाग दोगे तो 7 ये कैंसिल हो जाएगा और बाकी ये जोड़े रह जाएंगे। तो यही यहाँ पर आपने करना है। तो हम यही लिखेंगे, इसलिए 252 को 7 से, वहाँ लिखा था गुणा करना होगा, यहाँ लिखेंगे भाग करना होगा। पहला आंसर यहीं पर हो गया ये। तो ये पहला आंसर आ गया, 7 से भाग करना होगा। अब आपको ये भी बोला है कि यहाँ पर कि इस तरह जो ज्ञात की गई संख्या होगी उसका वर्गमूल भी निकालना है। भाग करके क्या बना, 252 था, 7 से भाग करो, क्या बना वो लिखना भी पड़ेगा। 252 को आप 7 से भाग कर सकते हो इस तरह से, आप जानते हो 7 या 21 बनेगा, बच गया 4, फिर आगे 2, फिर 7 छिके 42, ये खत्म हो गया। तो ये भाग करके 36 बना। अब ये 36 का वर्गमूल भी निकालना है। तो 36 का वर्गमूल निकालने के लिए वही ऊपर जो गुणनखंड थे वही आएंगे, ये वाला कम हो जाएगा इसमें से क्योंकि 7 से हमने भाग कर दिया। ये अब इनमें जोड़े बनाकर एक एक लिख लो, 2 और 3, और ये बन गया 2 3 6। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने कल कर ही लिया था। अगर नहीं समझ में आया हो तो आज समझ के इसको पूरा कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में हमने बोला किस नंबर से गुणा करनी है जिससे पूर्ण वर्ग बन जाए, तो कौन सा एक्स्ट्रा रहा गुणनखंड में उससे गुणा करनी होगी, वो आप लिख लेना। उसके बाद आपने उसको गुणा करके जो नंबर आया उसका वर्गमूल भी निकालना है। वर्गमूल में हमने क्या किया, यही जो यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7, ये बन गया था, एक एक्स्ट्रा आ गया था ये 7, और यहीं से फिर इनमें से एक एक लिया आपने और उनको किया, और ये बन गया था आपका वर्गमूल। इसी तरह से यहाँ पर आपको पूछा था 6th क्वेश्चन में कि किससे भाग करें, तो वही फिर से जिसको आपने एक्स्ट्रा यहाँ पर जो नज़र आ रहा है उसी से भाग करना है। तो यहाँ 7 से भाग किया, 36 बना, और 36 का वर्गमूल भी आपने गुणनखंड वही ले लिए, 7 एक्स्ट्रा जो था वो हटा देना है यहाँ पर, और उसके बाद वर्गमूल निकाल देना। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 आपने ये कंप्लीट करने हैं आज के लिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे कल। कल मिलते हैं। थैंक यू।